दोस्तों, आज की कहानी है जीजा जी मज़ा आ गया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। विमान ने उड़ान भरी तो मैंने खिड़की से बाहर देखा। मुंबई की इमारतें छोटी होती गई, बाद में इतनी छोटी कि माचिस की डिब्बियाँ सी लगने लगी। प्लेन में बैठकर बाहर देखना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बस बादल ही बादल, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि रुई के गोले चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। कई बार मन होता है कि हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लूं। मुझे बचपन से ही आसमान का हल्का नीला रंग और कहीं कहीं बादलों के सफ़ेद तैरते टुकड़े बहुत अच्छे लगते हैं। आज भी इस तरह के दृश्य देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश इस नीले आसमान की तरह मिलावट और बनावट से दूर इंसानों के दिल भी होते तो आपस में दुश्मनी मिट जाती और सब खुश रहते। दिल्ली पहुंचने में 2 घंटे का समय लगना था। बाहर देखते देखते मन विमान से भी तेज गति से दौड़ पड़ा। एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगी तो अभिराम भैया लेने आए हुए होंगे। वहां से हम दोनों संपदा दीदी को पानीपत से लेंगे और फिर शाम तक हम तीनों भाई बहन माँ के पास मुजफ्फरनगर पहुँच जाएंगे। हम तीनों 10 साल के बाद एक साथ माँ के पास पहुँचेंगे। वैसे हम अलग अलग तो पता नहीं कितनी बार माँ के पास चक्कर काट लेते हैं। अभिराम भैया दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। संपदा दीदी पानीपत में गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल है और मैं मुंबई में हाउस वाइफ हूँ। 10 साल से मुंबई में रहने के बावजूद यहाँ के भागदौड़ भरे जीवन से अपने को दूर ही रखती हूँ। बस पढ़ना लिखना मेरा शौक है और मैं अपना समय रोजमर्रा के कामों को करने के बाद अपने शौक को पूरा करने में बिताती हूँ। शशांक मेरे पति हैं। मेरे दोनों बच्चे स्नेहा और यश मुंबई के जीवन में पूरी तरह रम गए हैं। माँ के पास तीनों के पहुँचने का यह प्रोग्राम मैंने ही बनाया है। कुछ दिनों से मन नहीं लग रहा था। लग रहा था कि रूटीन में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। स्नेहा और यश जल्दी कहीं जाना नहीं चाहते। वे कहीं भी चले जाते हैं तो दोनों के चेहरों से बोरियत टपकती रहती है। शशांक सेल्स मैनेजर हैं, अक्सर टूर पर रहते हैं। एक दिन अचानक मन में आया कि माँ के पास जाऊं और शांति से कम 1 सप्ताह रह कर आऊं। शशांक या बच्चों के साथ कभी जाती हूँ तो जी भरकर माँ के साथ समय नहीं बिता पाती। इन्हीं तीनों की ज़रूरतों का ध्यान रखती रह जाती हूँ। इस बार सोचा अकेली जाती हूँ। माँ वहाँ अकेली रहती है। हमारे पापा का सालों पहले देहांत हो चुका है। माँ टीचर रही है, अभी रिटायर हुई है। हम तीनों भाई बहनों ने उन्हें साथ रहने के लिए कई बार कहा है, लेकिन वे अपना घर छोड़ना नहीं चाहती। उन्हें वहीं अच्छा लगता है। सुबह शाम काम के लिए राधाबाई आती है। सालों से वैसे भी माँ ने अपने अकेलेपन का रोना कभी नहीं रोया। वे हमेशा खुश रहती हैं, किसी न किसी काम में खुद को व्यस्त रखती हैं। हाँ, तो मैंने ही दीदी और भैया के साथ यह कार्यक्रम बनाया है कि हम तीनों अपने अपने परिवार के बिना 1 सप्ताह माँ के साथ रहेंगे। अपनी हर व्यस्तता, हर जिम्मेदारी से स्वयं को दूर रख कर कभी अपने लिए, अपने मन की खुशी के लिए भी तो कुछ सोच कर देखें। बस कुछ दिन अभिराम भैया को अपने मरीजों से समय नहीं मिलता। दीदी कॉलेज की गतिविधियों में व्यस्त रहकर भी कभी अपने स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं रहती। मेरा एक अलग निश्चित रूटीन है, लेकिन मेरे प्रस्ताव पर दोनों संहर्ष तैयार हो गए। शायद हम तीनों ही कुछ बदलाव चाह रहे थे। शशांक तो मेरा कार्यक्रम सुनते ही हंस पड़े, बोले, हम लोगों से इतनी परेशान हो क्या सुखदा? मैंने भी छेड़ा था, हाँ तुम लोगों को भी तो कुछ चेंज चाहिए। मैं जा रही हूँ, मेरा भी चेंज हो जाएगा और तुम लोगों का भी बोर हो गई हूँ एक ही रूटीन से।
शशांक ने हमेशा की तरह मेरी इच्छा का मान रखा और मैं आज जा रही हूँ। एयर होस्टेस की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। मैं काफ़ी देर से अपने विचारों में गुम थी। दिल्ली पहुंचकर जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आई, अभिराम भैया खड़े थे। उन्होंने हाथ हिलाया तो मैं तेज़ी से बढ़कर उनके पास पहुंच गई। उन्होंने हमेशा की तरह मेरा सिर थपथपाया, बैग मेरे हाथ में लिया, बोले, कैसी हो सुखदा? मान गए। तुम्हें यह योजना तुम ही बना सकती थी। मैं तो अभी से 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ। पहले घर चलते हैं, तुम्हारी भाभी इंतज़ार कर रही है। रास्ते भर हम आने वाले सप्ताह की प्लानिंग करते रहे। भैया के घर पहुंचकर स्वाति भाभी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाया। अपने भतीजे राहुल के लिए लाए उपहार मैंने उसे दिए तो वह चहक उठा। भैया बोले, सुखदा थोड़ा आराम कर लो। मैंने कहा, बैठी बैठी ही आई हूँ, एकदम फ्रेश हूँ। कब निकलना है? भाभी ने कहा, 1-2 दिन मेरे पास रुको। नहीं भाभी, आज जाने दो, अगली बार रुकूंगी पक्का। हाँ भाई, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बहन भाई के बीच में फिर हंसकर कहा, वैसे कुछ अलग तरह का ही प्रोग्राम बना है इस बार। चलो जाओ तुम लोग, माँ को सरप्राइज दो। मैंने भाभी से विदा लेकर अपना बैग उठाया। भैया ने अपना सामान तैयार कर रखा था। हम भैया की गाड़ी से ही पानीपत बढ़ चले। वहाँ संपदा दीदी हमारी इंतज़ार कर रही थी। 2.5 घंटे में दीदी के पास पहुँच गए। वहाँ चाय नाश्ता किया। जीजा जी हमारे प्रोग्राम पर हंसते रहे, अपनी टिप्पणियाँ देकर हंसाते रहे। बोले, हाँ भाई, ले जाओ अपनी दीदी को, इस बहाने थोड़ा आराम मिल जाएगा इसे। फिर धीरे से बोले, हमें भी। सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। दीदी की बेटियों के लिए लाए उपहार उन्हें देकर हम माँ के पास जाने के लिए निकल पड़े। पानीपत से मुजफ्फरनगर तक का समय कब कट गया पता ही नहीं चला। मुजफ्फरनगर में गांधी कॉलोनी में जब कार मुड़ी तो हमें दूर से ही अपना घर दिखाई दिया। तो भैया बच्चों की तरह बोले, बहुत मज़ा आएगा, माँ के लिए यह बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। हमने धीरे से घर का दरवाज़ा खोला। बाहरी दरवाज़ा खोलते ही गेंदे के फूल की खुशबू हमारे तन मन को महका गई। दरवाजे के एक तरफ अनगिनत गमले लाइनें से रखे थे और माँ अपने बगीचों की एक क्यारी में झुकी कुछ कर रही थी। हमारी आहट से मुड़कर खड़ी हुई तो खड़ी की खड़ी रह गई। इतना ही बोल पाई, तुम तीनों एक साथ। हम तीनों ही माँ के गले लग गए और माँ ने अपने मिट्टी वाले हाथ झाड़कर हमें अपनी बाहों में भर लिया तो पल भर के लिए सबकी आंखें भर आई। फिर हम चारों अंदर गए। दीदी ने कहा, यह कार्यक्रम सुखदा ने मुंबई में बनाया और हम आपके साथ पूरा 1 हफ्ता रहेंगे। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमारे सुंदर से खुले खुले घर में माँ अकेली ही तो रहती है। हाँ, एक हिस्सा उनके किराएदार के पास है। माँ के मना करने पर भी दोनों माँ के साथ किचन में लग गई और भैया थोड़ी देर सो गए। इतनी देर गाड़ी चलाने से उन्हें कुछ थकान तो थी ही। फिर हम चारों ने डिनर किया, अपने अपने घर सबके हालचाल लिए। सोने को हुए तो बिजली चली गई। माँ को फिक्र हुई, बोली, तुम तीनों को दिक्कत होगी, अब इन्वर्टर भी खराब है। तुम लोगों को तो एसी की आदत है, हम तो छत पर भी सो जाती हूँ। संपदा दीदी ने कहा, माँ मुझसे छत पर नहीं सोया जाएगा। भैया बोले, फिक्र क्यों करती हो दीदी, चलकर देखते हैं। और हम चारों अपनी अपनी चटाई लेकर छत पर चले गए। हम छत पर क्या गए, तन मन खुशी से झूम उठा। क्या मनमोहक दृश्य था। फूलों की मादक खुशबू छाई हुई थी। संदली हवाओं के बीच धवल चांदनी छिटकी हुई थी। हम सब खुले आसमान के नीचे चटाई बिछाकर लेट गए। फ्लैटों में तो कभी छत के दर्शन ही नहीं हुए थे। खुले आकाश के आंचल के तारों का झिलमिल कर टिमटिमाना बड़ा ही सुखद एहसास था।
बचपन में माँ ने कई बार बताया था, ठीक 4 बजे भोर का तारा निकल आता है। प्रकृति में कितना रहस्य व आनंद है। लेकिन आज का मनुष्य तो बस मशीन बनकर रह गया है। अच्छा किया तुम लोग आ गए। रोज की दौड़ भाग से तुम लोगों को कुछ आराम मिल जाएगा। माँ ने कहा। प्राकृतिक सुंदरता को देखते देखते हम कब सो गए पता ही नहीं चला, जबकि एसी में भी इतना आनंद नहीं था। सबने सुबह बहुत ही तरोताज़ा महसूस किया, जैसे हमने नई चेतना, नए प्राण आ गए थे। गमले के पौधों की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। रजनीगंधा व बेलों की खुशबू से तन मन दोनों को सम्मोहित कर लिया था। हम नीचे आए। माँ नाश्ता तैयार कर चुकी थी। भैया अपनी पसंद के आलू के पराठे देखकर खुश हो गए। उत्साह से कहा, आज तो खा ही लेता हूँ, बहुत हो गया। दूध और कॉर्नफ्लेक्स का नाश्ता। मैंने कहा, माँ मुझे तो कुछ हल्का ही दे दो, मुझे सुबह कुछ हल्का ही लेने की आदत है। दीदी भी बोली, हाँ माँ, एक ब्रेड पीस ही दे दो। अभिराम भैया ने टोका, यह पहले ही तय हो गया था कि कोई खाने पीने के नखरे नहीं करेगा।